नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टॉक्स हिंदी। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक कड़े फैसले की, जिसका सीधा असर चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों पर पड़ा है। भारत ने 4 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। लेकिन यह शुल्क क्यों लगाया गया? इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। भारत का सख्त कदम, चीन के इन 4 उत्पादों पर लगा एंटी डंपिंग शुल्क। भारत सरकार ने फैसला किया है कि चीन से आने वाले 4 प्रमुख उत्पादों पर एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाएगा। इनमें शामिल हैं: एक, ऑप्टिकल फाइबर, ये इंटरनेट और संचार के लिए जरूरी है। 2, रसायन, सोडियम साइनाइड, जिसका उपयोग दवाओं और औद्योगिक कार्यों में होता है। 3, सिलिकॉन सीलेंट, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन और ग्लास फिटिंग में किया जाता है। 4, हीट सिंक एल्यूमिनियम, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गर्मी नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इन सभी उत्पादों को चीन बहुत सस्ते दामों पर भारत में भेज रहा था, जिसकी वजह से भारतीय कंपनियां नुकसान झेल रही थीं। भारत के स्थानीय उत्पादक इन सस्ते चीनी सामानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जिससे भारतीय उद्योगों पर भारी असर पड़ रहा था। डंपिंग क्या होती है और भारत को इससे क्या नुकसान? अब सवाल आता है, आखिर डंपिंग होती क्या है? जब कोई देश अपने उत्पादों को उनकी असली लागत से भी कम कीमत पर किसी दूसरे देश में बेचता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है। चीन इस तकनीक का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारतीय कंपनियां धीरे धीरे बाजार से बाहर हो रही थीं। जब सस्ते चीनी उत्पाद बाजार में आते हैं, तो ग्राहक स्थानीय कंपनियों के उत्पाद खरीदना बंद कर देते हैं। इससे भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है, रोजगार के मौके कम होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। एंटी डंपिंग शुल्क भारतीय उद्योगों के लिए राहत की सांस। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब चीन को इन उत्पादों को भारत में बेचने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे भारतीय उत्पादकों को उचित प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और भारतीय बाजार में संतुलन बना रहेगा। सरकार के इस फैसले से भारतीय कंपनियों को बचाया जा सकेगा, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। अब आपकी बारी, क्या भारत का यह कदम सही है? दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों पर रोक लगाने में सफल होगा? क्या इससे भारतीय कंपनियों को फायदा होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।